जय श्री राम दोस्तों। इस समय जबकि ये वीडियो बनाया जा रहा है तब भारत में तीसरे दौर का मतदान आरंभ हो चुका है और इसके बाद में 4 दौर का और मतदान रहेगा और 4 जून को, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नया जनादेश हम सबके सामने आएगा कि भारत में केंद्र सरकार की या शासन की नई व्यवस्था क्या रहेगी। इस दौरान दुनिया भर में बहुत कुछ घटित हुआ है और आगे हम आपसे भी और सबसे भी यही कहते हैं कि अपने मन विचार कर्म को हम व्यवस्थित रखें और उसके अनुसार कार्य करें। जो हमें अच्छा लगता है कि हमारा ये कार्य किया हुआ जो है कि समाज को, देश को अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालेगा, हम वो काम करें। हम्म, एक संत ने कहा है कि ज्ञान के प्रकाश के बिना और संयम के ब्रेक के बिना आयु रूपी सड़क पर जिंदगी की गाड़ी दौड़ी चली जा रही है। तो जहाँ तक है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो लाइट और ब्रेक दोनों होने चाहिए ताकि गाड़ी को हम सही ढंग से कंट्रोल कर सके। और यही चीज़ हमारे जीवन में भी लागू होती है कि ज्ञान का प्रकाश, हम अच्छे विचार अपने अंदर लाए, लोगों से ग्रहण करें, अपने विचारों में देखें। और संयम जरूरी है ज़िंदगी में। कभी भी संयमित जीवन जीकर ही हम जो है कि सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। और इसके अलावा विचार और कर्म की जो है कि एक उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। विचार और कर्म दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा तो ज़िंदगी अच्छी तरह से चलेगी। थोड़ा सा रामचरितमानस पे विचार कर लेते हैं कि जब प्रभु श्री राम की मुलाकात, हनुमान जी प्रभु श्री राम की और उनके छोटे भाई लक्ष्मण की मुलाकात ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी से करवाते हैं, तो जब वो अपनी सारी कहानी बताते हैं कि किस तरह से माता सीता का हरण हुआ और उनको ढूंढते हुए वो दोनों चल रहे हैं, दोनों भाई जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ दिन पहले एक महिला, एक स्त्री चिल्ला रही थी और शायद उसका हरण किसी राजा ने कर लिया था और वो बार बार हाँ राम, हाँ लक्ष्मण पुकार रही थी। तो उन्होंने कुछ यहाँ पर अपने वस्त्र और आभूषण डाले थे और वो जब आभूषण दिखाए गए तो वो माता सीता के थे। तो वहाँ पर सुग्रीव से लक्ष्मण बोलते हैं कि आपने देखा, विचार किया कि ये उनके हो सकते हैं, आपने कर्म क्यों नहीं किया, आपने कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, आप कुछ एक्शन ले सकते थे। तो वहाँ पर कोई जवाब नहीं था, यह किसकिंदा कांड है। लेकिन दूसरी तरफ हम फिर एक लंका कांड का वो देखते हैं कि लंका के दरवाजे पर वानर सेना पहुंच चुकी है और स्ट्रेटजी बन रही है, योजना बन रही है कि युद्ध किस तरह से आरंभ करना है। उससे पहले किसी को शांति के लिए अंगद को तैयार किया जा रहा है कि भेजे। तभी देखते हैं कि वहाँ पर शाम के टाइम में रावण अपनी सभा लगाए बैठा है जिसमें गाना संगीत वगैरह चल रहा है और वो अपनी छत पर घूम रहा है। जब छत पर देखा तो सुग्रीव के क्रोध का पारावार नहीं रहा था। यही व्यक्ति है जिसने माता सीता का हरण कर लिया और उनको इतना कष्ट में डाल दिया। तो वो आग बबूला हो जाते हैं गुस्से में और तुरंत बिना आगे पीछे सोचे उससे जाकर भिड़ जाते हैं। और फिर रावण भारी पड़ जाता है, वापस आते हैं वो। तो यही था कि राम समझाते हैं कि अकेले तुम ही राजा हो यहाँ पर, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कैसे क्या होता। तो यहाँ पर उन्होंने कर्म किया लेकिन विचार नहीं किया। तो कर्म से एक कदम आगे बढ़े, कर्म
विचार बिना कर्म से हम एक कदम आगे बढ़ें, यानी किष्किंधा कांड से आगे बढ़ें, और कर्म लेकिन बिना विचार के इस लंका कांड से हम एक कदम पीछे हटे तो जिंदगी सुंदर कांड बन जाती है, जहां पर कि कर्म और विचार, हनुमान जी कर्म करते हैं लेकिन विचार भी करते हैं। हम सुंदरकांड के बारे में आने वाले एपिसोड्स में इस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से हनुमान जी जो है कि अपने बाधाओं को हटाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यह एक छोटी कहानी नहीं है, अगर इस पर विचार किया जाए तो। हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुंदरकांड में हनुमान जी किस तरह से अपनी बाधाओं से पार पाते हैं। कोई उनके सम्मान के लिए आ रहा है तो भी राम काज कीन्हे बिनु मोहि का विश्राम, कोई उनका रास्ता रोकता है, कोई परीक्षा लेता है, तो उस हिसाब से उसको यथा योग्य तरीके से उसका निराकरण करते हुए अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। और उसी में ही जो उनका लक्ष्य था उसको, और उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। तो कर्म और विचार दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो जिंदगी, जैसा मैंने कहा, जिंदगी सुंदर कांड हो जाएगी। आप सबकी जिंदगी सुंदर कांड की तरह सुंदर हो, यही हमारी कामना है। और अंत में फिर आपसे इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले एक किसी शायर का एक शेर मैं कोट करूँगा। जिंदगी में जिंदगी का राज होना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी का राज होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी से जिंदगी की शर्त ना हो पूरी, जिंदगी से जिंदगी की शर्त ना हो पूरी, तो जिंदगी से जिंदगी को रूठ जाना चाहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।